कि भारत की तुम बात छोड़ दो और खोजो सारा जहान, भीम सा नहीं मिलेगा, भीम सा नहीं मिलेगा, भीम सा नहीं मिलेगा। भारत की तुम बात छोड़ दो, हो जो सारा जहान, भीम सा नहीं मिलेगा, भीम सा नहीं मिलेगा, भीम सा नहीं मिलेगा। कैसा नहीं मिलेगा? भीम सा न ज्ञानी कोई, भीम सा न ज्ञानी कोई, ढूंढो सारे तुम जहान में, ई जहान में। ये बात मैं अपने से नहीं बोल रहा। इस देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक किताब लिखी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू को लिखना पड़ गया कि मेरे जैसे 500 बुद्धिमान नेहरू अपनी बुद्धि इकट्ठी कर ले तो भी बाबा साहब अम्बेडकर जैसे बुद्धिमान नहीं हो सकता। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब में लिखनी पड़ी मेरे दोस्तों। सुनिए आप। ये मोसाना ज्ञानी कोई, ढूंढो सारे तुम जहान में, ही जहान में। अमोरी का ढूंढो जाके, अमोरी का ढूंढो जाके, ढूंढो चाहे तुम जापान में, जापान में। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दुनिया के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय का सर्वे कराया। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल का नहीं, 300 साल का सर्वे कराया कि अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला विश्व का ऐसा कौन सा छात्र आया जो दुनिया में सर्वोच्च ज्ञानी रहा हो। तो भारत में आज भी जिसका चश्मा तोड़ दिया जाता है, आज भी जिसके चेहरे पर काले पोत दी जाती है, उस व्यक्ति का नाम कोलंबिया यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम पर सम्मान कर दिया बराक ओबामा ने। जोरदार ताली बजाइए। 300 साल के इतिहास में ये लिखने का काम किया कि बाबा साहब जैसा बुद्धिमान आदमी सारी दुनिया में नहीं मिला। तो मैंने लिखा क्या? अमोरी का खोजो जाके, खोज लो चाहे तुम जापान में, जापान में। और तिब्बत चीन अफ्रीका खोजो, तिब्बत चीन अफ्रीका खोजो, खोजो तुम ईरान, भीम सा नहीं मिलेगा, भीम सा नहीं मिलेगा, भीम सा नहीं मिलेगा। भारत की तुम बात छोड़ दो, हो जो सारा जहान, भीम सा नहीं, भीम सा नहीं मिलेगा। बाबा साहब जैसा ज्ञानी नहीं मिलेगा, पढ़ने वाला नहीं मिलेगा, पर ये वादा रहा कि बाबा साहब जैसा ना ज्ञानी मिलेगा ना पढ़ने वाला, तो बाबा साहब जैसा लिखने वाला भी नहीं मिलेगा। बाबा साहब जैसा दुनिया में लिखने वाला भी नहीं मिलेगा। किसी के हाथ में कलम आई तो किसी ने गीता लिख दिया, तो किसी ने कुरान लिख दिया, तो किसी ने भागवत लिख दिया, तो किसी ने कुरान लिख दिया। और बाबा साहब के हाथ में कलम आई तो सबके लिए बाबा साहब ने संविधान लिख दिया। मेरे दोस्तों, संविधान लिख दिया। सुनिए कैसा लिखा।
भीमोसी कलम ना देखी, भीमोसी कलम ना देखी हमने तो पूरे ही संसार में, संसार में 2 साल 11 माह 18 दिन तो केवल संविधान में लग गए। दिन रात लिखते रहे बाबा साहब, खून की पेशाब करते रहे, पानी पीने का ध्यान नहीं रहा, खाना खाने का ध्यान नहीं रहा। अगर ध्यान रहा तो इस भारत के बच्चे बच्चे का ध्यान रहा, भारत की माताओं बहनों का ध्यान रहा, भारत के पशु पक्षियों का ध्यान रहा, भारत की मिट्टी का ध्यान रहा, भारत के पत्थर का ध्यान रहा। मेरे दोस्तों, इस भारत के जर्रे जर्रे के लिए बाबा साहब को ध्यान रखा। तो 2 साल 11 माह 18 दिन तो इसमें लगा दिए और 25 और बड़े बड़े ग्रंथ लिखे बाबा साहब ने, जिसको हमारे भारत के लोगों ने आज तक नहीं पढ़ा। ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, जो आपके हाथ में जो नोट है, जो जेब में पॉकेट में नोट है,